यूएस के 8 सोल्जर्स आप मान सकते हो, वेल ट्रेन्ड, जो अफगानिस्तान में सेटल्ड हैं। वो गुफा भी पहाड़ के ऊपर एक ओपनिंग है, वो जाते हैं और आठों के आठों गायब हो जाते हैं। 8 सोल्जर्स का गायब हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन लोगों ने फिर रडार्स वगैरह लिए, ये वो करके वेल प्लानिंग के साथ ये गए। और जो उस वक्त इन्फॉर्मेशन लीक हुई, उन्होंने पूरी कोशिश की कि लीक ना हो, बट जो पता चला कि अंदर उनको एक स्पेसशिप मिला है जो देखने में एकदम विमान के जैसा है, जो ऋग्वेद में 5000 ईयर ओल्ड स्पेसशिप उस गुफा के अंदर था। नासा में थे वो। उन्होंने खुलासा किया रैंडमली 18, 19, 20 गया था मून में, और लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही शॉकिंग था। दोनों कंट्रीज को स्पेसशिप मिला एक मून पे, जो कि शायद 2 या 3 हजार साल से वहां पड़ा था। और भी ज्यादा खतरनाक ये हुआ कि जब हम अंदर गए, हमें अंदर बॉडी मिली। अगर आप वो बॉडी देखोगे ब्रो, इट इज शॉकिंग। वो बोलते हैं एक फीमेल एलियन की बॉडी जो देखने में बहुत रिजेम्बलेंस है ह्यूमन जैसा, और ना यहाँ पे ना थोड़ा सा ऊपर को है, जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है ना, आंख नहीं है बट कुछ प्रोमिनेंट है। 2 मार्च इसी साल 2025 में लोकल्स को एक स्पेयर दिखा जो घूम रहा है। क्रेजी, ड्रोन नहीं है, हेलीकॉप्टर ऐसे पंखे अंखे नहीं निकले हैं, कोई एक चीज है जो घूम रही है एक जगह से दूसरी जगह। लोगों ने रिकॉर्ड किया और बोलते हैं जो आई विटनेसेस है, उन्होंने बोला वो जब इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रहा था तो एक जगह उसने हिट किया जहां पे इलेक्ट्रिक वायर्स बहुत थी, तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। और बोलते हैं उसके बाद वो गिरा नीचे। अब गिरा तो कैमरास ऑन थे, बंदा भागा देखने के लिए, उसने वो स्पेयर उठाया और ले चला अपने साथ। अब जब उस पर रिसर्च हुआ तो भाई क्रेजी चीजें सामने आने लगी। सबसे पहले तो वहां के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोल दिया ये ह्यूमन मेड लगता नहीं है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के एपिसोड में हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जिनको हमने अभी तक टैप नहीं करा है। ये जुड़े हुए हैं कुछ एलियंस से, कुछ हमारी हिंदू माइथोलॉजी से, कुछ ऐसी जगहों से जो कि इंडिया में होकर भी इतनी मिस्टीरियस है कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। आज हमारे साथ है वैभव मल्होत्रा भाई, जो कि एक रिसर्चर हैं, एक इन्वेस्टिगेटर हैं, इन जगहों पे जाते रहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे भाई का। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कैसा चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, क्या मौज आ रही है? सब बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू आप लोगों के साथ बैठना। भाई थोड़ा आप जैसे हॉरर इन्वेस्टिगेशंस पे तो जाते रहते हो, पर ये इंटरेस्ट कब आया आपका कि भाई मैं ऐसी चीज़ें भी देखूं जो हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जो थोड़ी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है? देखो भाई ने अभी एक जवाब दे दिया, सुपर नेचुरल। मैं अगर हॉरर से भी जुड़ा हूँ बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल, समथिंग जो नेचुरल नहीं है, फिर आप उनको भूत बोल दो, ठीक है, एलियंस हो गए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ने टैप नहीं की हैं। तो मेरे को बचपन से उसमें इंटरेस्ट था। इतना क्रेजी थे हम लोग, मैं और मेरे बड़े भाई। छोटा था जब मैं, हम टेरेस में रात को लेट जाते होते थे ये देखने के लिए शायद कोई यूएफओ मिल जाए। तो ये तब से इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जब इंटरेस्ट इतना पुराना हो तो रिसर्च उतनी स्ट्रांग हो जाती है। सही बात है। तो इसलिए थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आज तक काफ़ी है इस चीज़ में। भाई ये सुपर नेचुरल पावर्स या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस, कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो गई, ये चीज़ें, ये टॉपिक्स ना इंटरनेट पे ऑडियंस को हमेशा से एक्साइट करती आई है। तो इस बारे में बातें भी बहुत हो रखी हैं। तो बट मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसी क्या चीज़ अलग पढ़ी है या रिसर्च करी है अराउंड एलियंस या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ या अर्थ और व्हाटएवर, जो आपको सबसे ज़्यादा अलग और अनोखी लगी हो? देखो यार, मुझे जो थोड़ा सा हमेशा वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दुख रहता है या बुरा लगता है कि लोग ना विदाउट रिसर्च सीधा कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। पता चला भाई, एक हेडलाइन पढ़ ली न्यूज़ की, अरे अरे देखो उधर एलियन है, ये वो है। मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो जानने के लिए, देखो 2 अलग चीज़, एक होता है दुनिया को बताना है, चलो मुझे फर्स्ट बनना है, एक होता है खुद को समझना है। तो जब आपको खुद को समझनी होती हैं चीज़ें, तब आप टाइम लेते हो। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं सोर्सेज सिर्फ एक पे विश्वास नहीं करता, एक है उसके बारे में और रिसर्च किया, 2-3 अलग अलग लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, एंड देन कंक्लूजन्स पे आता हूँ। और इसी जर्नी में पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जो माइंड ब्लोइंग है, जो मेरे को लगता है वाओ मज़ा आ गया, सुपर नेचुरल। अच्छा, तो देखो ये अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो बहुत सिंपल टर्म्स में लिख दी गई हैं ताकि ह्यूमन रेस समझ पाए, ठीक है भाई ऐसा करना है, ऐसे करो अच्छा होगा। लेकिन ये टेक्निकली बहुत अलग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके पीछे का मीनिंग बहुत सही है। अब जैसे छोटे बच्चे को समझाना होता है कि भाई ये फ़ैन कैसे चलेगा, आप बोलोगे बेटा बटन ऑन करते करंट वहाँ जाता है, चालू हो जाता है, बच्चा इससे ज़्यादा समझेगा नहीं। तो मेरा हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे सुपर इंटेलिजेंट, तो उन्होंने सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया किताबों में, भाई ऐसा ऐसा है तो अगर यही कर लेगा तो विकसित होता रहेगा। सो इसी चीज़ को लेके जब मैं
समझो एलियंस की बात करूं, ठीक है, सुपर नेचुरल बीइंग्स की बात करूं, तो ये मैं हमेशा इसको लिंक करता हूं हमारे माइथोलॉजी से, क्योंकि आंसर्स पे मिल जाते हैं। अब ऐसा ही अभी एलियन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए, इंडियंस के लिए एलियन है, ठीक है ना। हमारे लिए भी वो कोई, अगर आप आज से 50-60 साल पहले चले जाओ, अभी तो फिर भी एलियंस हो गए, आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देख ली ये वो, तो हाँ अच्छा कुछ एलियंस होते हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी पढ़ोगे, वो तो शुरू से जिक्र कर रहा है, ठीक है, विष्णु लोक, पृथ्वी लोक, लोक मतलब हो गया प्लैनेट, सो दैट मीन्स विष्णु लोक कोई एक प्लैनेट है जहाँ से विष्णु की ओरिजिन है, ठीक है। शिवलोक, अलग अलग, अभी हमारे आप देवताओं को देख लो, अभी अगर आप रामायण महाभारत आपने देखी होगी तो दिखाया है कि अंतरिक्ष में फाइट हो रही है, राइट, मेंशन था उसमें कि लड़े, तो स्पेस में हो रहा है जो भी हो रहा है। सो अल्टीमेटली हमारी माइथोलॉजी में, हमारी रिलीजन में एलियंस का कॉन्सेप्ट शुरू से है, बट नॉट एज एलियन, एज अ पार्ट ऑफ अस। करेक्ट, हम उनको पूज रहे हैं एज देवताज एंड गॉड, एज देवताज एंड गॉड, क्योंकि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं वो सुपर बीइंग्स हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है, एंड वो हमको विकसित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हम एज ह्यूमंस, हमारी रेस को, इसलिए हम उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं। तो एलियन का कॉन्सेप्ट अगर आप सिर्फ एक एंगल से देखोगे तो फिर एरिया 51, स्पेसशिप आया, पकड़ा, एक एलियन है जिसका ऐसा मुंह है, वही आपको रहेगा। बट अदरवाइज अगर आप उसको डीपली जाओगे और डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो बहुत चीज़ें सामने आएंगी। अब देखो, मंदिर, हर मंदिर की शेप हमने देखी हुई है, एक पर्टिकुलर उसमें होती है, ऊपर से ऐसे त्रिकोण, नीचे वो। अगर आप ऋग्वेद में थोड़ा सा पढ़ो, ऋग्वेद में मेंशन्ड है हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, उनके स्पेसशिप्स, ठीक है। अभी एक स्पेसशिप है, उसका नाम है विमान, अभी उसको इंग्लिश में विमाना, बिकॉज ए ऐड किया हुआ है, बट वो लोग कर लेते हैं लास्ट में। तो अगर मैं उसको विमान बोलूँ तो उसकी शेप बहुत ही ट्रायंगुलर है, ठीक है, मैचिंग टू मंदिर का डोम। अब आप सोचो, आप आज से समझ लो 2000 साल पहले हो, ठीक है, अभी पत्ते वत्ते ही पहने हुए हैं, कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, जंगली खा रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं। अब ऑल ऑफ ए सडन आप देखते हो यार, कुछ एक अंतरिक्ष से ऊपर से कुछ नीचे आके लैंड होता है, उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, दरवाज़ा खुलता है, अंदर से कुछ बीइंग्स बाहर आते हैं, ठीक है, जो आपसे अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल लैंग्वेज में वो एलियंस हो गए, आपसे सुपर बीइंग्स हैं, आपके प्लैनेट के नहीं है, कहीं और से आए हैं, आपको आते हैं, लाइफ के अच्छे तरीके सिखा जाते हैं, ठीक है, बहुत सी नॉलेज आपको दे के जाते हैं, शेयर करके जाते हैं। एंड एक टाइम आता है जब उनको लगता है ठीक है अभी इतना दे दिया, फिलहाल के लिए काफ़ी है, इनके अगले 200-300 साल निकालने के लिए, वो निकल जाते हैं। तो आप उनको याद कैसे करोगे? कैमरास तो है नहीं कुछ आपके पास, तब तो पेंटिंग वेंटिंग का भी सीन नहीं है। अब जो उनमें से थोड़े स्मार्ट होंगे वो बोलेंगे यार चल कुछ जैसे दिखता था मैं वैसा कुछ कार्व कर देता हूँ, एक थैंक्स गिविंग, उनको याद करते रहेंगे, एंड यू विल से थैंक यू। एंड हो सकता है वो आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर करके गए हो कि भैया अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए ऐसे कम्युनिकेट करना, हम तक पहुंच जाएंगी। सो टेम्पल्स भी आज हमारे, अगर आप नोटिस करते हो तो उसका लिंक भी उन एलियन से है, जो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है एरिया 51 और ये सब का। सो हमारे साथ ये जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर में ये जुड़ा हुआ है, मंदिर का जो ओरिजिन है। तो ये देवता, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज, मैं किसी के फेथ को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना पर्सनल बिलीफ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ये वो सुपर बीइंग्स हैं जो आज भी कहीं ना कहीं से हमको मॉनिटर कर रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, और शायद कुछ ऐसी फोर्सेस से बचाने के लिए, क्योंकि हर लिविंग बीइंग तो नहीं चाहेगा कि अर्थ फूले फले, ठीक है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है, ये सब मानेंगे इस बात को। तो हो सकता है ये सिर्फ हमें सिखाने नहीं आए, हमें प्रोटेक्ट भी करने आए। इसलिए अपने आप कुछ भी होता है हमारे अंदर, सबसे पहले हाथ जोड़ के ऊपर देखते हैं, ठीक है, डीएनए में ही आ गया हमारे कि मदद जो आनी है वहाँ से आनी है। हम सीधा नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। अगर आपको भगवान की मूर्ति मंदिर नहीं भी दिख रहा है, आप ऐसे करोगे, इट इज़ इनबिल्ट। करेक्ट। सो अब मैंने आपको बताया विमान, अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक शेयर करता हूँ, ठीक है। नासिक में एक पहाड़ है, अंजनेरी पर्वत के नाम से फेमस है वो। उसकी हमारी माइथोलॉजी में बहुत वैल्यू है, बिकॉज वो माना जाता है हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, ये वहाँ के गांव वाले बोलते हैं। और उस पहाड़ का जिक्र रामायण में भी है, सुग्रीव की गुफा बोलते उधर थी जहाँ पे राम भगवान उनसे मिले थे, और राम भगवान भी नासिक में ही उन्होंने बहुत साल काटे, तो वो पूरा एक ही जोन पड़ जाता है। अब मैं वहाँ गया हूँ,
ठीक है, और मैं जब एक बार गया उसके बाद मैं वहाँ जाता ही रहता हूँ। कुछ ऐसा मैजिकल है उस जगह में जो खींचता ही रहता है। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ जाए मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं बहुत खुश हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब एक और रीज़न है उसके पीछे, वो बहुत मिस्टीरियस पहाड़ है, हद से ज़्यादा मिस्टीरियस पहाड़ है। अब जब मैं जा रहा था, उसकी चढ़ाई बहुत टफ है और पहाड़ के ऊपर प्राचीन बाबा रहते हैं जो आगे उनके चेले चले आ रहे हैं हज़ारों सालों से। तो जब मैं वहाँ जा रहा था फर्स्ट टाइम, तो उस पहाड़ की खासियत है वहाँ ना गुफाएं बहुत दिख जाएंगी आपको। अब मैं चढ़ रहा हूँ, सडनली एक गुफ़ा देखता हूँ, उसमें महावीर जी जैन का जो है जिन्होंने स्थापना की, उनकी कार्विंग्स हैं। तो मेरे को पता चलता है कि अच्छा इधर उनका भी है। और वो गुफ़ा काफ़ी डार्क है, अंदर कार्विंग्स हैं और साइड में ना सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं पहाड़ के अंदर, और पत्थर डाले हुए हैं उसके ऊपर, मतलब आप नीचे जा नहीं सकते। तो मैं बोला बहुत स्ट्रेंज है, रास्ता बंद है। रास्ता बंद है, ठीक है। अब मैं जब ऊपर गया कुछ टाइम बाद, जो वहाँ पे बाबा जी उनसे थोड़ा सा बोलचाल ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा जाओ तो एक अच्छा रिलेशन हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा वो क्या चीज़ क्या है, बंद क्यों है वो। तो उन्होंने मेरे को एक कहानी चाहिए, बोले आज से बहुत साल पहले ना ये गांव वालों ने मिल के डिसाइड किया था इसको बंद करना। मतलब क्यों? बोले यहाँ ना जो जाता था वापस नहीं आता था। मैं क्यों? बोले 2 आदमी एक दिन गए नहीं आए, और कुछ लोग गए नहीं आए, करते करते लोग गायब होने लगे। फिर एक साथ 25 लोगों ने, गाँव वालों ने डिसाइड किया हम जाके देखेंगे ऐसे क्या, 25 है तो थोड़ा हिम्मत आ जाती है। उन्होंने बोला वो 25 के 25 बंदे गायब हो गए अंदर। तब उधर की आसपास की पंचायतों ने बोला इसको बंद करो, ये कुछ ऐसी जगह है जहां ह्यूमंस अलाउड नहीं हैं। उन्होंने ये भी बोला कि सब जानते हैं वो अंदर से जगह इतनी बड़ी थी, इतनी ह्यूज कि वहां पे 3 हेलीकॉप्टर्स एक साथ खड़े हो जाएं। ये गांव वाले आज भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है अपने उस गुफा के अंदर। उस गुफा के अंदर वो एंट्री है, और देखो उसमें सीढ़ियां बनी हैं, मतलब किसी ना किसी समय पे उस गुफा को यूज किया जाता था किसी पर्पस से, नहीं तो कोई सीढ़ियां काव नहीं करेगा, सीढ़ियां अपने आप नहीं बन जाती। तो एंट्री है वो क्लोज्ड है। अब ये मेरे को पता चला, बहुत शॉकिंग लगा, मतलब चलो होगा कुछ अनएक्सप्लेन्ड, बट वो कीड़ा तो है ही है कि भाई ऐसा क्या है। अब उसी दौरान एक न्यूज़ आई, ये बात है 2012 की। आप सब जानते हैं अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था नाटो फोर्सेस ने, यूएस वगैरह ने, ओसामा को पकड़ने के लिए। काफ़ी साल वो लोग उधर थे। अब 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी हिला दिया। बोलते हैं अचानक एक दिन उन्होंने एक जगह पे अपना कैंप सेट किया था और वो रेडिएशंस उनको कहीं से आने लगी। अब उनकी शुरू में हो गई हालत ख़राब। एक तो आप अफ़गानिस्तान में बैठे हो, ऊपर से आपको आ रही हैं रेडिएशंस। उनको लगा भाई न्यूक्लियर लग गया क्या इनके हाथ, बिकॉज रेडिएशन लीक्स अक्सर किसी बड़े वेपन से होती है, किसी डेंजरस वेपन से। तो जब उन्होंने आसपास इंक्वायरी की तो उधर का एक पुराना लेजेंड चला आ रहा था, जो उधर के जो लोग थे लोकल्स, उन्होंने बोला देखो उधर आगे डायरेक्शन में दूर एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक गुफा है, वहाँ कोई जाता नहीं है, वो फॉरबिडन है, हमें अलाउड नहीं है वहाँ जाना, उसकी बात करना। तो अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो हाँ कुछ तो है उधर, क्या है हमें नहीं मालूम है, हम आपको भी एडवाइस देंगे उससे दूर रहना। अब ये तो हो नहीं सकता। उनको तो लगा भाई ये गेम खेल रहे हैं, इन्होंने कोई वेपन पकड़ लिया है। तो 8 सोल्जर्स, यूएस के 8 सोल्जर्स आप मान सकते हो, वेल ट्रेंड, जो अफगानिस्तान में सेटल्ड हैं, वो जाते हैं और 8 के 8 गायब हो जाते हैं। ये आया न्यूज़ में। यस इट इज़ देयर, आप आज भी सर्च कर सकते हो। अब वो गुफा भी पहाड़ के ऊपर एक ओपनिंग है, ओके ठीक है, अंदर गए गायब हो गए। अब 8 सोल्जर्स का गायब हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन लोगों ने फिर रडार्स वगैरह लिए, ये वो करके वेल प्लानिंग के साथ ये गए। और जो उस वक्त इन्फॉर्मेशन लीक हुई, उन्होंने पूरी कोशिश की कि लीक ना हो, बट जो पता चला कि अंदर उनको एक स्पेसशिप मिला है जो देखने में एकदम विमान के जैसा है, जो ऋग्वेद में है। 5000 ईयर ओल्ड स्पेसशिप उस गुफा के अंदर था। इस चीज़ को और कॉन्क्रीट ये बात कर देती है कि नाटो फोर्सेस में उस टाइम पे यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये 4-5 मेजर कंट्रीज़ थी। तो इनके जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है, जो उसके टॉप काउंसलर है उसका, वो उनके मूवमेंट्स कैप्चर होती हैं, नोट होती हैं। तो जो लोग खुरेदते हैं वो पूरा खुरेदते हैं। उन्होंने बोला एक ही टाइम पे चारों कंट्रीज़ के जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे बंदे हैं, उन्होंने अपनी एक्चुअल मीटिंग्स और प्लान कैंसिल करके अफगानिस्तान गए थे वो लोग एक साथ।
सीक्रेट रख के टॉप कि क्या हुआ, ऐसा गए कुछ किया वापस आए। तो बोला यही गया कि दे डिसाइडेड कि ये जो भी टेक्नोलॉजी है हम अपने पास रखेंगे, इसको वर्ल्ड के सामने नहीं आने देंगे। बट होता है ये चीज़ें ज़्यादा देर छुप नहीं पाती, इस बारे में प्रॉपर न्यूज़ चली है, आप आज भी गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। सो मेरे को सडनली क्लिक किया, मतलब भाई पहाड़, गुफा, लोग गायब हो जाना, क्या लिंक तो नहीं है उधर और इसमें कुछ। अब वहाँ पे तो आपको आज के टाइम पे मालूम पड़ रहा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, पढ़े लिखे हैं, तो आइडिया हो गया, रेडिएशन है, कुछ है। अगर आप बात कर रहे हो आज से 100-200 साल पहले और एक गांव की बात कर रहे हो, तो आपके लिए वो कुछ है जो जहाँ जाना मना है, जो कि वहाँ के नेटिव्स भी ये बोलते थे कि इट इज़ फॉरबिडन, हमारे लिए नहीं है वो। सबसे ज़्यादा शौकी मालूम है क्या, अगर आज आप लोग वहाँ जाओगे ना, आपको सीढ़ियाँ भी नहीं दिखती। अब उधर क्या किया है लोगों ने, उसको सीमेंट वेमेंट डाल के एक मंदिर का लुक दे दिया है। अब वो गुफा लगती है, मतलब पता है गुफा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ छोटी सी गुफा है और मंदिर है, उन्होंने वो कवर कर दिया है। तो इमेजिन अगर आज कोई जाता है या मैं आज गया होता, मेरे लिए वो एक नॉर्मल गुफा होती है। तो कितनी चीज़ें हैं जो होते हुए भी गायब हो गई, कभी लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, कभी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, एंड वो छुप जाती हैं। सो दैट इज़ वन उस पहाड़ का। अच्छा क्रेजी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, या तो मैं सिर्फ चढ़ना शुरू हुआ हूँ। अब आप और ऊपर जाओगे, एक और गुफा आती है, उसकी भी बहुत क्रेजी स्टोरी है। स्टोरी मतलब रियल है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। वहाँ पे बोलते हैं कि 3 महीने तक आप उस गुफा के अंदर नहीं जा सकते। दिन के टाइम पे तकरीबन सुबह 8 बजे से लेके आई थिंक 5-6 बजे तक, कुछ ऐसा उसका टाइम फ्रेम है। तो बहुत शौकिंग लगता है, क्यों नहीं जा सकते भाई, बाकी साल तो जा सकते हो। तो मैं वहाँ गया, मैं बोला ठीक है जाएंगे, और जैसे ही एक पैर अंदर रखा, भाई आप मान के चलो अंदर लाखों मक्खियाँ हैं, लाखों। 2 मक्खी आ जाए तो हम बोलेंगे अरे यार हटाओ इसको, आप पैर रखते हो जूम आपके ऊपर आती हैं, और आप सीधा ऐसे लगता है उन्होंने आपको धक्का दे दिया। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ कि यू आर नॉट अलाउड, पैर भी नहीं रखना, जूम आप जाओगे पीछे हट जाओगे भाई। आप बड़ी हिम्मत कर लो, आप नहीं जा पाओगे। जब इतनी आपको लग जाएंगी, आप आंख ढकोगे, गिर जाओगे, क्या कुछ हो जाएगा। सो वो सिर्फ सुबह एक स्पेसिफिक टाइम तक रहती हैं, और 5-6 बजे के बाद वो गायब हो जाती हैं। आई थिंक 8 बजे के बाद, कुछ ऐसा स्पेसिफिक है, मैं थोड़ा सिर्फ टाइम भूल रहा हूँ। फिर मैं उस जगह पे रात को गया, भाई खाली, प्रॉपर गुफा है, अंदर जाओ, अंदर 2 है, एक कैबिन है जहाँ बोलते हैं मेडिटेशन वगैरह करते थे पहले के साधु, और उसके अंदर एक और है जहाँ कार्विंग्स हैं, और वो मूर्ति अगर आप देख लो, कौन से भगवान जी की मूर्ति? अब माता की है, स्वरूप है, ठीक है, लेकिन सो इंटेंस, इतना इंटेंस कि आप डर जाओगे। तो आप इमेजिन करो किसी इतने पॉजिटिव चीज को देख लो कि आपको पहला रिएक्शन है डर, कि भाई ये कुछ बहुत तेज है जो एकदम से आप ग्रैस्प नहीं कर सकते। वो मूर्ति होगी बड़ी पुरानी। मैं इन चीज़ों पे बहुत जल्दी मानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ होता है मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। रात को मैं गया हूँ उधर, कुछ भी नहीं, कोई मक्खियाँ वगैरह कुछ नहीं, एक नहीं। फिर मैंने पूछा गांव वाले से चक्कर क्या है, वो बोलते ये जो गुफा है ये बनाई देवताओं ने है, और साल में 3 महीने वो देवता यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं और जाते हैं, और जब तक वो अंदर रहते हैं ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। तो बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए वो गेट कीपर बन गए हैं कि आप पैर नहीं रख सकते। और ये है, मैंने किया, इसका वीडियो है, आप जाओगे आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ उस पहाड़ की क्रेजी है। एंड देन एक और, जो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो फिर तो ये वाला आपके लिए एकदम अपरंपार होने वाला है। तो हुआ ये कि मैं एज़ यूजुअल पहाड़, देखो आप पहाड़ चढ़ते हो ना, जब अगर आप ट्रैकिंग करते हो आपको मालूम है एक पॉइंट के बाद आप थक जाते हो, कितने भी बड़े ट्रैकर क्यों ना हो, आपको लगता है भाई एक तो गर्मी, ठीक है, मुंबई और नासिक साइड में कोई सर्दियाँ पड़ती नहीं है, दिसंबर में भी गर्मी है उधर। तो आपका मन होता है, एक तालाब है उधर बहुत बड़ा तालाब है, तो आपका मन होता है मैं नहाऊँ उसमें जाके। तो एक दिन मैं वही नहा रहा हूँ, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गया। फ्रेश पानी है उसमें? पानी बारिश का जमा हुआ है, लेकिन बहुत पुराना है वो, ठीक है। मैंने बाबा जी से पूछा, बोले तालाब जी मतलब, बोले कब से, बोले जब से हम है तब से है, कब से आपको एक डेट नहीं दे सकता, ये है, एग्जिस्टेंस में है। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का, वो किसी गाइड बना हुआ था किसी लोकल का। तो ना मैं नहा रहा हूँ और वो उसको कुछ बोले, ये ना हनुमान जी का पाए है, पाए, मतलब क्या बोल रहा है, वो दूसरा बोलता है सर ये बोल रहे हैं हनुमान जी का पैर है। तो मैंने अपने मन में सोचा ठीक है, बोलने में क्या जाता है, ठीक है, अभी हनुमान जी का बर्थ प्लेस है तो हाँ कभी ना कभी पैर पड़ा ही होगा उनका उधर।
ये बोल के मैंने उसको किया एज यूजुअल थोड़ा और, बिकॉज वो पहाड़ ना उसमें है ऐसे एक फिर उसके ऊपर एक, तो मैंने चलो और ऊपर जाया जाए। अब आप चाह रहे हो ऊपर, नीचे मैं ऐसे ही घूम के देखता हूँ और मैं स्टन भाई, वो जो तालाब है ना उसका शेप एक्चुअली एक पैर का है। तो मैं बोला भाई ये तो कोइंसिडेंस का लेवल ज़्यादा हो गया। मतलब ऐसी शेप है। देखो अगर आप अपना लेफ्ट, नहीं देखो पानी है तो आपको फिंगर्स तो पता नहीं चलेंगे, आपका लेफ्ट फुट अगर एक जगह पे आप दबा दो, वजन से दब जाए तो क्या शेप बनेगी, आगे का थोड़ा ऐसा शेप और पीछे से एड़िया जो थी उसकी वो शेप है प्रॉपर, इट इज देयर, आई विल शेयर इट विद यू। तो मैंने देखा, मैं बोला भाई अगर वो बात कर रहा था, अगर कोइंसिडेंस भी है तो नेक्स्ट लेवल कोइंसिडेंस है। तो मैंने फिर बाबा जी से पूछा कि मैंने ये क्या स्टोरी है इसकी, पैर तो लग रहा है, क्या कोइंसिडेंस है? वो बोलते कोइंसिडेंस नहीं है बेटा, वो हनुमान जी का किस्सा है जिसमें बोला जाता है कि जब वो छोटे थे एक बार वो उड़ गए अंतरिक्ष में, जाके उन्होंने सूरज को खा लिया था। तो वो बोले कहते वो अभी मेंशन्ड है, उन्होंने उस पर ज़्यादा डीप नहीं गए, बोले लेकिन हुआ ये उनके हिसाब से कि बिकॉज उनके पास बहुत पावर्स थी। अभी एक बच्चे के पास इतनी पावर्स, वो तो क्या ही करेगा। तो बोलते एक दिन उन्होंने मस्ती मस्ती में अपना विशाल रूप बनाया, ठीक है, बस बड़े हो गए, पावर थी उनके पास, वो विधि थी उनके पास वो। अब बोलते वो इतने बड़े हुए, तुम हिसाब लगा लो कि उनका पैर 100 मीटर का था। 100 मीटर का अगर पैर है, आपकी हाइट क्या जाएगी? करेक्ट। तो पॉन्ड भी 100 मीटर का है, वो 100 मीटर का पॉन्ड है, तभी बोले आप ये अगर पैर का निशान है तो ये 100 मीटर का है। तो अब 8 नंबर मेरा जूता है आज, मेरी हाइट 5'9" है, 8 इंच पे, तो वो तो फिर मैसिव हाइट। तो बोले वो बिकॉज इतनी ऊंची हाइट हो गई, गांव में अंधेरा हो गया, सूरज उरज सब ढक गया, तो सबने हाथ जोड़े, भाई प्लीज मत करो ऐसे, प्लीज हट जाओ। तो मेरा तुरंत क्वेश्चन एकदम से, दूसरा पैर किधर है? बड़े हो रहे हो, दोनों पैर होने चाहिए ना हनुमान जी के। तो उन्होंने एक बात बोली, बोला हनुमान जी की तुमने जितनी भी मैक्सिमम फोटोज देखी उसमें वो कैसे बैठते हैं? उन्होंने बोला एक पैर ऐसे रहता है और नी पे होते हैं वो, हाँ वो ऐसे होते हैं, एक पैर सीधा है, एक नी पे और ऐसे। बोला हाँ। बोले ऊपर देख, वो जो सेकंड पहाड़ उसके ऊपर है, ऊपर से फ्लैट है। बोले उनका पैर उधर वैसे था, तो ऊपर जो भी ऐसे ऐसे शेप थी वो दब के फ्लैट हो गई। अच्छा वो कोन नहीं है? कोन नहीं है, फ्लैट है। बोला ओ भाई अमेजिंग। और आज भी उस गांव में कोई बीमार पड़ता है, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ये आप जाके चेक कर सकते हो, कोई बीमार हुआ कुछ हुआ वो लाते हैं उस पॉन्ड में नहलाते हैं, ले जाते हैं, बोलते ठीक हो जाता है। अभी तक ये बिलीफ है उनका। सो मतलब कुछ तो है, अभी तक हमारे लिए अनएक्सप्लेन्ड है, बट है। आई एम टेलिंग यू, लाइफ में मौका मिले वो पहाड़ पे आप चले ही जाओ, मत करो एक्सप्लोर। कैसे जाना होता है? देखो नासिक में बहुत फेमस है ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, बहुत फेमस है। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, किसी को पूछ लो ये अंजनेरी पर्वत कहाँ है, बस। तो वहाँ पे किसी टेम्पल जाना होता है या ट्रैक करो पहाड़ देखो का? ट्रैक है ऊपर, फिर एक उधर हनुमान जी का जैसे बर्थ प्लेस बोला है, तो वहाँ पे ना गुफाएं हैं, एक गुफा है, मेरे को बाबा जी ने बोला वो बर्थ प्लेस है। तो कितने टाइम में पहुंच जाते हैं वहाँ पे? टफ है, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आदत नहीं है चलने की तो आप 4-5 घंटे मान के चलो, हाइड्रेटेड हो रहो और आराम आराम से चलते रहो, बिकॉज बीच की चढ़ाई काफ़ी टफ है, बनी हुई है सीढ़ियाँ वीडियाँ, बट टफ है, थक जाते हैं लोग। बट अगर आप प्लान बना के जा रहे हो, सुबह जल्दी पहुँच गए तो आराम से हो जाता है कवर। बट एक बार जाओ, वो ना वो पहाड़ आपको बदल देता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको बदल देता है। कुछ रेडिएशंस, कुछ हो सकता है अर्थ का वो कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, जो नेचुरली बहुत पॉजिटिव है। अब जिसके साथ इतनी स्टोरियां जुड़ी है, रामायण जुड़ गई है, हनुमान जी का बर्थ प्लेस हो गया, महावीर जैन ने वहाँ तपस्या की है, तो ये क्रेजी तो नहीं हो सकता कि सब लोग खींचे चले आ रहे हैं एक स्पॉट पे। तो दैट इज वन क्रेजी प्लेस। और वहाँ के जो साधुज हैं और भी कुछ उन्होंने बताया वहाँ पे? वो हाँ, अच्छा एक और स्टोरी उधर की बड़ी फेमस है। वो बोलते हैं देखो ना, इस पहाड़ पे ना कोई घूमता नहीं है। मतलब बोले बाई चांस अगर कोई आदर आ जाए इधर उधर, क्योंकि पहाड़ ना बड़ा है, वो आप वहाँ लॉस्ट हो सकते हो। तो बोले हर बंदे ने बोला अरे मैं घूम गया था, वो एक बाबा जी आए, वो मेरे को सही रास्ते पे दिखाए, पता नहीं कहाँ गए। बोले कोई एक है जो आपको गाइड कर देगा। बोला वाह। अब मेरे साथ वो नहीं हुआ बिकॉज मेरे को रास्ता मालूम था, बट दिस इज़ व्हाट ही सेड। इस पे कभी भी कोई ऐसा उल्टा केस नहीं हुआ है आज तक। अच्छा एक और क्रेजी, हम को भी आप बात कर रहे हो तो याद आया, उधर ना रेलिंग्स वेलिंग्स लगी हुई हैं। तो मैंने पूछा यार मेरा ये क्यों, मतलब इसको क्या कोई स्पॉट बनाया जा रहा था टूरिस्ट वगैरह के लिए? बोले नहीं, इधर आर्मी इस पहाड़ पे ना अपना कैंप सेट कर रही थी एक टाइम पे। बोला अच्छा क्रेजी है, क्या हुआ? बोले उनको कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट उनके साथ
कि उन लोगों ने अपना इस पहाड़ पे बेस बनाना कैंसिल कर दिया। मेरे को इंटरेस्ट आया, मतलब हुआ क्या था। बोले वो काम कर रहे हैं और जो काम करने जा रहे हैं पूरा नहीं हो पा रहा है, कभी कोई स्लिप हो जा रहा है, कभी सामान गिर जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो उन्होंने बारीक जान लिया। आर्मी वाले इन चीज़ों में बहुत कम मानते हैं, वो मैन पावर है, प्रैक्टिकल लोग हैं, करो करो करो। लेकिन जब अति हो गई कि हो क्या रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे काम पूरा, तो बोलते उधर जिस कमांडर के कंट्रोल में था वो प्रोजेक्ट, उसको सपना आया। बोलते उधर कोई फीमेल, किसी का सपना, फीमेल एंटिटी का, उसको बहुत प्यार से वार्निंग दी, बेटा यहाँ नहीं, लीव दिस प्लेस, ये आपके लिए नहीं है। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। उन लोगों ने मीटिंग्स की होगी, अभी अगर तो बहुत लेमैन में बोल दिया मुझे जैसे पता चला, बट 100% डिस्कशंस हुई होंगी और किसी रीज़न से फिर उन्होंने रिट्रैक्ट किया वहाँ से, और वो जितना बनाए उतना बनाया बस। अच्छा। और उसी के बाजू में फिर उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे नासिक के बाजू में वो पूरी रेंज है जहाँ पे बोफर्स और ये सब हमारे इंडियन आर्मी का टेस्ट होता है, तो उनको वो जोन वो बनानी थी कि उस पर नॉर्मली अटैक हो रहे हैं ये वो। तो आई थिंक जो भी एंटिटी उधर है उसको नहीं चाहिए था कि भाई इसको छेड़ा जाए, एंड दिस हैपेंड। सो दैट इज़ वन क्रेजी प्लेस यार। आपको फील हुई हनुमान जी की प्रेजेंस? यार देखो उनके भक्त हैं, हमको तो मतलब आंसू ही आ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सोच लो तो ऑनेस्टली बोलूँ, बट इट इज़, मैं देखो वही तो आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आदमी बार बार वहाँ चला जाए तो देयर इज़ समथिंग। इसलिए मैं जिनको मैं सोचता हूँ कि यार इनका ये अच्छे हैं, इनको जाना चाहिए, उनको मैं ज़रूर एडवाइस देता हूँ। सेम इज़ फॉर यू 3। कभी मैंने बोला कल जाओ परसों जाओ, लाइफ में एक बार आपको मज़ा आ जाएगा। इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। चलो आप इतने कन्विक्शन से कह रहे हो तो हम ज़रूर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, मैं वो नहीं, ये एक जगह यू गो देयर यू विल फाइंड द डिफरेंस। भाई इधर मुझे नहीं पता क्या हुआ, पता नहीं यार, आपकी शायद एनर्जी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, आपका पूरा जो डिटॉक्स हो जाते हो आप, तो आपको लगता है यार मज़ा आ गया इधर आके। सो दैट इज़ वन क्रेजी प्लेस। भाई अभी कोलंबिया में भी कुछ मिला है, आपने ओह यस 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 यस, आपने भी कुछ हाँ अरे वो क्या क्रेजी चीज़ है उसकी यार। रील भी एक वायरल हो रही थी काफी, जहाँ पे साइंटिस्ट उसको पूरा लेके क्या कहते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, शंख। हाँ शंख को लेके बजा रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है यस उसी यस, देखो वो फ्रीक्वेंसी। है बूगा स्पेयर। ठीक है, बूगा क्यों नाम दिया, बिकॉज कोलंबिया में जगह है बूगा, वहाँ पे वो मिला। अच्छा मिला कैसे, ये भी बड़ी क्रेजी स्टोरी है। ठीक है, 2 मार्च इसी साल 2025 में लोकल्स को एक स्पेयर दिखा जो घूम रहा है। क्रेजी, हाँ, ड्रोन नहीं है, हेलीकॉप्टर ऐसे पंखे अंखे नहीं निकले हैं, कोई एक चीज़ है जो घूम रही है एक जगह से दूसरी जगह, लोगों ने रिकॉर्ड किया। ठीक है, और बोलते जो आई विटनेसेस है उन्होंने बोला वो जब इधर से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहा था तो एक जगह उसने हिट किया जहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स बहुत थी, तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, और बोलते उसके बाद वो गिरा नीचे। अब गिरा तो कैमराज ऑन थे, बंदा भागा देखने के लिए, उसने वो स्पेयर उठाया और ले चला अपने साथ। उस स्पेयर पे ना बड़ी अच्छी कार्विंग्स हैं, फोटो आप देखोगे तो कुछ डिफरेंट है वो। अब जब उस पर रिसर्च हुआ तो भाई क्रेजी चीज़ें सामने आने लगी है। सबसे पहले तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोल दिया ये ह्यूमन मेड लगता नहीं है, और आपके पास फ़िलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई इतने बॉल को आप ऐसे उड़ाओ बिना किसी विंड के या एक इंजन के रिमोट कंट्रोल से भी। एक गोल स्पेयर, एक बॉल है वो, आई थिंक इट इज़ उसकी 8 या 9 इंच का है उसका जो रेडियस है, वो चीज़ इन लोगों के हाथ लगी। अब उस पर और रिसर्च हो रहे हैं, क्या क्या एक से एक चीज़ सामने आ रही है। कुछ उसका एक्सरे स्कैन हुआ तो पता चला इसके अंदर 3 स्पेयर्स और हैं। ठीक है, एंड विद इन 10 days उसका वेट आई थिंक 8 या 9 kgs बढ़ गया फॉर नो रीज़न। उसका वेट बढ़ा है, इट इज़ ऑल देयर। आप गूगल करो, आपको एक नहीं ढेर सारे मिल जाएंगे कि उसका वेट बढ़ा अनएक्सप्लेन्ड, कि क्या है। इट इज़ स्टिल एक्टिव। अगर इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही होती कोई चीज़, भाई बैटरी 2 मार्च, आप जुलाई में बैठे हो और वो अभी तक चार्ज है। सबसे क्रेजी चीज़ ये 3 हफ्ता पहले उसके बारे में पता चली कि वो 2.3 मेगाहर्ट्ज़ पे एक फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रहा है, एंड यू विल बी शॉक टू नो 2.3 मेगाहर्ट्ज़ पता है क्यों यूज़ होती है? जब कोई मैसेज आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भेजना होता है। उससे मतलब ये कुछ एक सर्वेलेंस है जो कर रहा है और नॉन स्टॉप डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है कहीं पे, क्या मालूम कहाँ पे। इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड।
और वो संस्कृत के श्लोक भी हैं, हाँ, उनमें- ये उनसे भी वीडियो में आया response- बिकॉज शुरू में मुझे लगा यार ये कहीं एआई का कमाल तो नहीं है, आजकल आपको पता है इट इज़ टू डिफिकल्ट दोनों में लेकिन मैंने जितनी बार गूगल किया, रिसर्च किया, पता चला वो एआई नहीं है, वो लोग शंख ही नहीं बजा रहे हैं, वो लोग गायत्री मंत्र पढ़ा उन्होंने, वो वीडियोज़ हैं। और जब भी वो बात कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में वो ईएमएफ मीटर है उनके पास भी, उसमें रीडिंग्स आ रही, मतलब वो रिएक्ट कर रहा है वो चीज़। अच्छा, ये न्यू नहीं है। अब आप पूछो कैसे? 1974 में मार्च के महीने में ही, समहाउ मार्च पकड़ लेते हैं ये लोग, फ्लोरिडा में एक और बॉल ऐसा मिला था, उसका नाम था बेट्स स्पेयर। बेट्स क्यों? क्योंकि बेट्स फैमिली को मिला था वो, तो उसका नाम वो पड़ा। अब वो फैमिली वो बोली हमारे बैकयार्ड में उनको कुछ आवाज़ आई, वो जाके देखा तो बोलते आग लगी हुई थी थोड़ी सी, पास जाके देखा तो पता चला बॉल पड़ा है एक स्पेयर और गर्म है और फ्लेम्स हैं उसमें। तो इतना तब हो सकता है जब वो बहुत दूर से बड़ी तेज़ से आया हो गोला, तो उनको शुरू में लगा ये किसी का वो तो नहीं है, तोप का गोला, वेपन टाइप, बिकॉज यू आर टॉकिंग 1974। बट जब उन्होंने ठंडा ठंडा हुआ वो घर ले गए उसको, तो वो उसको देखते रहे क्या है क्या नहीं, उनको नहीं समझ आया, उन्होंने रख दिया। 7-8 दिन के बाद वो बोलता है, बंदा जो था बोलते हैं मैंने गिटार बजाया, बोलते जैसे ही गिटार बजाया उसमें वाइब्रेशन आ गई, उसने रिएक्ट करना शुरू किया। एंड देन दे रियलाइज कि वो साउंड को रिएक्ट करता है। आप ये देखो, एक स्पेयर जो एक हफ्ते से उनके पास पड़ा है। फिर उस टाइम पे भी बहुत लोग आए सामने क्लेम करने के लिए कि हाँ, जैसे कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो जाती हैं फिर ये कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, फेक है। बट जो डॉक्यूमेंटेड है वो यही है कि वो स्पेयर एक टाइम पे इतना एक्टिव था कि वो फॉलो करता था लोगों को घर के अंदर। अच्छा, वो फॉलो करता था, जहाँ से भी आवाज़ आ रही है वो फॉलो करेगा उसके पीछे, तो मतलब वो अपने आप में एक्टिव था। दिस इज 1974 मार्च। अब और थोड़ा पीछे जाते हैं, 1400, आज 2025 चल रहा है, तो मतलब तकरीबन 1100 साल। हाँ, पहले एक पेंटिंग है, फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई है। उस पेंटिंग में लोग खड़े हैं, बात बात कर रहे हैं, एक पहाड़ जैसा सीन है, ग्रीन वैली, और ऊपर एक स्पेयर है जो बहुत आइडेंटिकल है जो अभी मिला है उससे। अच्छा, शायद ये वो चीज़ है जो पहली बार नहीं आई, रेगुलर सर्वेलेंस होते रहते हैं, इस बार पकड़ी गई। तो ये तो इसने तो आग लगाई हुई है साइंटिस्ट वर्ल्ड में। अच्छा, ऐसा कुछ होता भी तब है जब कुछ ना कुछ, जैसे पहले न्यूक्लियर वॉर टेस्टिंग चलती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि भाई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे कि हाँ, भाई इस मतलब वजह से, और क्योंकि इस टाइम भी वॉर चल रही है रशिया के क्वाइट बीच में। पॉसिबल वो सर्वेलेंस कर रहे हो कि भाई देखें किस लेवल तक ये गधे पहुंचे हैं इससे पहले कि वो लाल बटन दब जाए हम कुछ कर देते हैं। क्वाइट पॉसिबल, वेरी पॉसिबल, बिकॉज है हालात जो इस वक्त हैं बड़े अजीब से हैं, लगता नहीं है ह्यूमन रेस सही रास्ते पे जा रही है। सही बात है भाई, कुछ भी हो सकता है कभी भी। कभी भी हो सकता है। बट भाई और क्या रिसर्च करते रहते हो आप इंटरनेशनली, नेशनली? क्या लगता है आपको एलियंस की? अरे देखो यार, ये तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम ये सोचने बैठ जाएं कि बस हम ही हम हैं और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं जो एक रेस है, बाकी तो सिर्फ गोले ही हैं, तो फिर आई थिंक फिर हमारी सोच में फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा हम तो अभी इवॉल्व भी नहीं हुए पूरी तरह से, हो रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं। और ये अब अर्थ की एज में भी अगर आप देखो, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एक बोलते हैं अर्थ एक ब्लिंक ऑफ आई है, 5 मिलियन शायद अर्थ की एज है, और ह्यूमन रेस को जो एक्नॉलेज्ड है वो कुछ 2-3-4 हज़ार साल पहले, उससे पहले भी पृथ्वी था भाई, अर्थ था, तो क्या कुछ हुआ होगा। पिरामिड्स की भी अभी रिसेंटली जो डिस्कवरी हुई है कि भाई उसके नीचे भी पूरे प्रॉपर पिरामिड का तो अब जो लोग ऑफिशियली बोलना भी शुरू कर दिए हैं, जो समझते हैं चीज़ों के, बोलते हैं इट इज़ हब ऑफ एनर्जी। ये वही फॉर्मूला है जो टेस्ला, जो साइंटिस्ट है जिसके नाम पे उसने टेस्ला गाड़ी रखी है, यूज़ करके अर्थ को, प्लैनेट को गिफ्ट करना चाहता था। उसका आइडिया था कि एनर्जी इतनी है, अबंडेंस है प्लैनेट पे कि वो फ्री होगी। कुछ आप ऐसा करोगे कि इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्री। वो उस टाइम पे कॉन्स्पिरेसी की वजह से बोला जाता है, जेपी मॉर्गन जो उसको फंड कर रहे थे, उससे पूछा कि भाई तू फ्री इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, मैं इसमें मीटर कहाँ लगाऊंगा, मेरे को पैसा कैसे आएगा? तो ही सेड नहीं नहीं नहीं, ये सबको फ्री है। तो उसको रोक दिया गया। उसके साथ हुआ, उसका एंड बहुत सैड है, पूरी रिसर्च उनकी ख़राब कर दी गई, आधे से ज़्यादा पेपर ले लिए गए। सो दिस हैज़ हैपेंड। तो पिरामिड्स को बोला जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स होंगे उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं जो हमारे प्लैनेट की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
मे बी दे आर हब ऑफ एनर्जी जो चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं, मे बी दे आर ट्रांसमिटिंग समथिंग, जैसे ये बूगास्फेयर, मे बी वो कुछ एंटीनाज हैं जो वर्क कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सिंपल है बोल देना कि वो तो टूम्स हैं भाई, हमारे राजा मरे तो दफना दिया, वो अब तो लोग मानते हैं कि भाई नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ टाइम तक चला, इट फेल्ड बैडली। सो ऐसी ऐसी एक दो नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अर्थ पे, मानसरोवर, कैलाश पर्वत के लिए कैलाश भी कैसे- पर्वत है यार, यस कैलाश पर्वत तो उफ, इट इज़ समथिंग जो आपने सबको study एक्सपीरियंस करना करा? चाहिए। मैंने देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा कैलाश पर्वत, बिकॉज वो बहुत हाईली स्पिरिचुअल जगह है, तो मेरा सिर्फ एक है कि मैं उसके बारे में सिर्फ तब कुछ बोलूँगा जब मैं वहाँ जाके आऊँगा। बड़ा आसान है 4 लोगों की बात सुन के बोल देना, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, बहुत वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे ना कि लोगों ने अपने अपने वो करे हुए हैं। तो वो ऐसी जगह है जो बुलाती है, हाँ भाई तेरे को बोलना है ना, रुक पहले एक्सपीरियंस कर ले। तो वो इसलिए मैं आई विल वांट टू अवॉइड इट ओनली बिकॉज फिर एक दिन आऊँगा आपके पास, मैं वहाँ जाकर बताऊँगा क्या हुआ था। एक कॉन्स्पिरेसी और चलती है कि ह्यूमंस के बीच रेप्टेलियन क्लैन भी एक टाइम पे रहती थी, जैसे रेप्टाइल्स को कहा जाता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर आप मानते हो आप? मैं आपको जैसे बोला था कि हर चीज़ का आंसर आपको आपके माइथोलॉजी में मिल जाएगा, आपके टेक्स्ट में मिल जाएगा। अब शिव के गले में नाग है, शिव, ठीक है, मतलब शिव की क्या ही कोई बात करे, उनके गले में नाग दे दिया तो क्या ही इंपॉर्टेंस होगी इन रेप्टाइल्स की, सांप की। तो बिकॉज अगर आप थोड़ा और पढ़ो, ये भी माना जाता है कि ये अपने एक प्लैनेट से आए हैं जो बेसिकली, सांप जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड नॉट एडवांस, क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्रेनी, स्मार्ट, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड स्मार्ट अगर कोई रेस है तो वो इनकी है। बोलते हैं ये जो आपको अर्थ पे भी मिलते हैं, एक टाइम पे सांप भी आए, इन्होंने ये आपको तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अगर हम सिर्फ रेप्टाइल से शुरू कर देंगे तो वो आधी बात लगेगी, ठीक है। ह्यूमन डीएनए और जो चिंपैंजीज हैं जो नेक्स्ट टू ह्यूमंस माने जाते हैं, उनका डीएनए में, चिंपैंजीज आप जानते हो कैसे हैं, आज भी बंदर हैं, उनका दिमाग बोलते हैं 2 साल के बच्चे जैसा होता है, और हमारा जो डीएनए, हम इतने स्मार्ट हैं, हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, सिर्फ 2% का फ़र्क है। दैट्स इट, इट्स अ नोन फैक्ट। डीएनए में हल्का सा ट्वीक किया और हम ये बन गए। सो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अर्थ पे हम लोग जो ह्यूमन रेस है वो एक एक्सपेरिमेंट तौर पे शायद सेट की गई। पहले तो डायनासोर्स ही थे। पहले डायनासोर्स थे। अब ये बात आप सुन लो, डायनासोर्स थे, एक थ्योरी बोलती है कि एक एस्ट्रॉयड आया, उसने हिट किया और उसने एग्जैक्टली उस जगह पे हिट किया जिससे कि इतना नुकसान हो कि प्लैनेट को नुकसान नहीं हुआ, कि प्लैनेट के भाई 2 भाग हो गए, लेकिन इतना हो गया कि एक स्पीसीज जो कि डायनासोर की पूरे पृथ्वी पे थी वो वैनिश हो गई। क्यों? क्योंकि बोलते इतना डस्ट उठा, उसने पूरे अर्थ को कवर कर लिया। तो अगर आप ध्यान से सोचो यार, ये तो बहुत माइन्यूटली स्टडी करके एक ऐसा पॉइंट निकलेगा, या तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, हाइट ऑफ कोइंसिडेंस, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, कि भैया वहीं हुआ कि एक स्पीसीज उड़ गई और प्लैनेट भी बच गया और उसके बाद प्लैनेट में लाइफ भी आ गई। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत भी हो सकता है, कौन था उस टाइम? नहीं, देखो सर, वो तो मिले हैं आपको, फॉसिल्स तो मिले हैं, आज तो बड़े बड़े हैं, बट वो डिस्ट्रॉय कैसे हुई ये चीज अभी देखो, उन्होंने वो स्पॉट भी पता है, आ जाएगा इफ यू गूगल, आपको वो स्पॉट पता चलता है कि यहां गिरा था, दैट स्पॉट इज देयर। हाँ, इट इज देयर। बोलते ये वो स्पॉट है जहां हिट हुआ, जिसकी वजह से इट वाज द राइट स्पॉट। थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता तो शायद ये इंपैक्ट नहीं होता, शायद अर्थ को ज्यादा नुकसान हो जाता, एज अ प्लैनेट ये बचता नहीं। तो जब आप सोचो, आपको लगता है यार ये बहुत माइन्यूटली स्टडी करके एक ही जगह पे हिट किया, एक रेस उड़ गई, क्योंकि वो रेस ऐसी थी जो बाकियों के साथ सर्वाइव नहीं, हम नहीं सर्वाइव कर पाते। आज बात डायनासोर घूम रहे होते हैं, हम अंदर नहीं बैठे होते। सही बात है, राइट। वो स्पीसीज ही आपके साथ नहीं जेल कर सकती, तो वाइप ऑफ कर दिया एक इतना बड़ा थ्रेट। एंड देन ह्यूमंस आते हैं जो इतनी तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। मैं जब तेजी बोल रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं कि चिंपैंजीज के साथ साथ और भी लाखों स्पीसीज हैं अर्थ पे जो उतनी ही पुरानी हैं। डॉग्स का भी बहुत पुराना है, कैट्स हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, बहुत सी स्पीसीज हैं जो बहुत पुरानी हैं। फिर एक सवाल आता है, यार सिर्फ हम ही क्यों इतनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं? एवोल्यूशन तो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो आज एक डॉग को भी, भले वो डॉग जैसा होता, उसका दिमाग तो बड़ा होना चाहिए था, राइट? सारी स्पीसीज में एक, और लाखों स्पीसीज हैं अर्थ पे, अगर आप मच्छर मक्खी सब पकड़ लो। टाइगर ये हाँ, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, उनके दांत ऐसे थे, ऊपर हो गए, कुछ ऐसा हो गया। वो मैमोथ होते थे पहले, अब वो एलिफेंट्स हो गए।
तो हम तो क्या से क्या हो गए हैं। तो एक ही रेस इतनी तेजी से बढ़ रही है, अभी तक बढ़ रही है। हम अभी तक देखो पिछले 100-200 सालों में क्या टेक्नोलॉजी आ गई। वो बेचारे आज भी डॉग को ऐसा कर दो, पूंछ लाता हुआ आ जाएगा भाई। सो देयर हैज टू बी सम मिसिंग लिंक्स बीच में। तो क्वाइट पॉसिबल इट्स अ प्लेग्राउंड किसी सुपर। पर ह्यूमंस के लिए भी कहा जाता है कि ये लोग एलियनेट हुए हैं यहाँ पर, मतलब बाहर से ही आए हैं। या बाहर से आए हैं, या एलियंस ने अपना डीएनए और जो यहाँ के रहवासी थे चिंपैंजीज टाइप्स, उनको मर्ज करके, आज भी तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं दो अलग स्पीसीज को मिला के, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं नई स्पीसीज क्रिएट करने के लिए। तो क्वाइट पॉसिबल कि ह्यूमन रेस जो है वो एक्सपेरिमेंट है। सर ये भी कहा जाता है कि अगर आपने देखा हो इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस आती हैं कि जो पावरफुल लोग आज एग्जिस्ट करते हैं वो लोग रेप्टाइल्स हैं या फिर सेमी ह्यूमंस हैं, सेमी रेप्टाइल्स। कुड बी रेप्टाइल्स, बट देन सी आई डोंट फाइंड एनी वन रीजन कि वो यहाँ पे क्यों रहेंगे। वो उनके रखे हुए लोग हो सकते हैं। अगेन सुनने वाले बोलेंगे यार कुछ भी बात कर रहे हैं, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, समवन हु इज सुपर इंटेलिजेंट जो आपको आके विकसित करके चला गया, उसकी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ रहे। ये तो शायद प्लैनेट उनको सूट भी नहीं करता होगा इतना, राइट? अपने घर से कोई दूसरे घर पे कितनी देर रहेगा। हो सकता है वो उनके बैठाए हुए लोग हों जो हर चीज़ गवर्न कर रहे हैं। लाइक यू सेड बूगास्फेयर, कि भाई कुछ कांड होने वाला है, ज़रा सर्वेलेंस कराओ, ठीक है कि नहीं है। देखो बूगास्फेयर बहुत जगह स्पॉट किया गया है। 2 साल पहले ना यूएस ने एक फुटेज रिलीज़ की थी, उनके किसी फाइटर जेट ने एक इतना सा ही ऑब्जेक्ट को देखा था गल्फ के ऊपर उड़ते हुए, इमेंस फास्ट स्पीड। प्रॉपर फुटेज है आपके, मेरा एक वीडियो मैंने उस पर बनाया है, और अगर आपको गूगल करोगे आपको फुटेज मिल जाएगा। आई शेयर इट विद यू। उसमें दिख रहा है छोटा ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से जा रहा है, बोलते वो ईरान, इराक और ये सब के ऊपर से गया और वो उनको फॉलो कर रहा था, और एक स्पॉट पे वो इतना फास्ट हुआ कि डिसअपेयर हो गया। तो ये बूगा इज नॉट न्यू, पकड़ा गया इस ये न्यू है। आज से पहले आता था, दिखता था, गायब हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस, आई डोंट नो, वो हिट कर गया शायद। इट्स एन एक्सीडेंट किसी के भी हो सकते हैं, फिर वो कितने भी विकसित क्यों ना हो। सर आप इतनी रिसर्च करते हो कॉन्स्पिरेसीज और सुपरनेचुरल चीज़ें आप देखते हो, पढ़ते हो उस बारे में, तो आपको आपने भी सुना होगा सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस के बारे में, तो आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, कैसे देखते हो? क्रेजी है यार। देखो ना उसके बारे में ना, एक तो आधे से ज़्यादा ना झूठ है अभी जो आ रहा है, मैं आपको बताऊं। हाँ, अभी तो कुछ भी डाल दे रहे हैं कि ये ऐसा बोला था, उसने बोला था। हाँ। अब जो कुछ तो मानना पड़ेगा। 9/11 ट्रम्प का भी ट्रम्प का वो तो सेम सीन है कि एलिवेटर से एग्जैक्टली। तो उसको आउटराइटली डिनाई कर देना मैं नहीं मानता उसको। कुछ तो है यार, वही मैं बोला ना, कोइंसिडेंस की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। अगर वो उससे भी आगे जा रहे हैं तो कोई है वो बंदा, या उसको मे बी इज अ फॉर्चून टेलर, उसको दिखता है। अभी ऐसे नास्ट्रोडामस था, नास्ट्रोडामस आज तक का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा माना गया जो फ्यूचर देख सकता था। इफ यू स्टडी अबाउट हिम, और एक क्रेजी का है, फ्रांस, ही वाज अ फ्रेंच। अभी अलाइव है? नहीं, इसको हो गया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही डाइड कुछ 100-150 साल तो पहले। उन्होंने कुछ की थी ही प्रेडिक्शन? वाज किल्ड ओह, बिकॉज वही विचक्राफ्ट, जो नहीं समझ आया मार दो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज तक हो रहा है, चुड़ैल है मार दिया बोल के। सही बात है। तो उन्होंने कुछ की थी रिसर्च या फिर प्रेडिक्शंस दी थी उन्होंने? अच्छा, उनकी प्रेडिक्शंस का एक बड़ा क्रेजी है कि वो ना होने के बाद पता चलता है कि उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। हुआ क्या, जब उनको शुरू में तो उनको मानने लगे, जब उनके पास ये पावर आई, पावर बोल लो, तो ही वॉजंट द सेम, एकदम से बचपन से नहीं था उनको। अगर आप उनको पढ़ोगे, आफ्टर अ स्पेसिफिक एज उनको विजन्स होने लगी कि ये कुछ ऐसा हो रहा है। उन्होंने वो लिखना शुरू कर दिया, नोट कर रहे थे। तो उसी में फिर आसपास के लोगों को मालूम पड़ा, कोई बीमार पड़ रहा है तो चला जा रहा है, क्या करूँ, अच्छा तू ये कर ले, ऐसा तेरे साथ बुरा होने वाला है, तू ध्यान रख। तो एक फेम मिलने लगा, तो लोग वो एक हीरो बन गए अपने उसमें कि हाँ भाई ठीक है। और वो ये तो लोकल्स के लिए था, लेकिन वो बीच बीच में कुछ रैंडम भी लिख देते थे कि मैं देख रहा हूँ 2 लोग हज़ारों मील दूर खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। टेलीफोन, और वो जब एग्जिस्ट करते थे तब टेलीफोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सैमसंग में भी ये हुआ था कि वीआर और एग्जिस्टेंस ऑफ टेलीफोन्स एंड स्मार्ट वॉच पहले उन्होंने दिखा दिया था। बिल्कुल। तो देखो वो तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच लो, राइट? नास्ट्राडामस के लिए तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं थी सोचना। वो तो बोलता है मैं देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे, लेकिन ये बात कर रहे हैं। 9/11 प्रिडिक्ट किया था कि 2 ट्विन बर्ड्स आएंगी और बहुत बड़ी ऊंची, कुछ उसने अपने वर्ड्स में लिखा, थोड़ा पोएटिक लिखता था वो। अब हुआ क्या, जब उसकी प्रिडिक्शंस सच होने लगी, गलत वाली मतलब नेगेटिव वाली, कि देख अभी बीमारी फैलने वाली है, अभी इस गांव में नुकसान हो सकता है,
तो लोग फिर स्टूपिड तो हैं ही हैं, ह्यूमन रेस, मैं तो ये मानता हूँ हमेशा से। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया इसको फ्यूचर नहीं दिखता है, ये जो बोलता है सच हो जाता है, बद्दुआ लगा। काली जुबान है। हाँ। तो उसकी लाइफ के पीछे पड़ गए। तो बोलते हैं फाइनल स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, जब उसको मार दिया था, फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ जब उनको मालूम पड़ा कि अब तो मेरे को मार रहे हैं, पकड़ने, तो उन्होंने अपनी जितनी किताबें लिखी थी, पेपर्स पे जो लिखा था, सब फेंक दिया इधर उधर, मिक्स हो गए। तो नंबर वाइज वो रहा ही नहीं जिस सीक्वेंस में था। तो इसलिए अभी भी ये होता है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, लाइक ओह यार मैच करते ये फिर मैच हो रहा है, ये बोला गया था। ओह तो नास्ट्राडामस इज वन क्रेजी मैन यार, जो एग्जिस्ट किया है उस टाइम पे जब ये चीज़ें होती नहीं थी। हाँ। सो ही इज़ वन। एक चीज आप और बता रहे थे कि जो ये मून पे जाने के मिशन होते हैं तो वहां पर भी ओ हो एलियंस, अरे 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 ये तो क्रेजी है थोड़ा वो और ये ज़्यादा क्रेजी इसलिए लगेगा क्योंकि आप इसको भी हिंदू माइथोलॉजी से लिंक कर लोगे, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा पागलपन आ जाएगा उसमें। चांद पे गए, ठीक है, बहुत से मिशंस भेजे। अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड किया, उसके बाद अपोलो 12, 13, 14 ये जाते रहे करते रहे। उधर से यूएसएसआर भी जाता था, अभी रशिया है, पहले यूएसएसआर था। तो आफ्टर अपोलो 17, अपोलो 18, अपोलो 19, अपोलो 20 प्लान में था, अनाउंस हो चुका था कि और 3 मिशन जाने हैं। बट अब्रप्टली 17 के बाद यूएस ने अनाउंस किया कि अब बस जितना मून को एक्सप्लोर करना था हम कर चुके हैं और नहीं। तो अपोलो 17 वॉज द लास्ट मिशन। अब 2007 में, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट मिस्टर लूथरेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एस्ट्रोनॉट है, नासा में थे वो, उन्होंने एक खुलासा किया रैंडमली कि भाई 18, 19, 20 गया था मून पे, और लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही शॉकिंग था। अच्छा। यस, उन्होंने फुटेज रिलीज की अपने दावा को सच साबित करने के लिए। दिस हैपेंड इन 2007। सी उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह था, लेकिन इट वाज नॉट लाइक टुडे। सबके पास एक्सेस नहीं था और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं था। उस टाइम पे टेलीविजन ही बाप था, राइट। तो फुटेज रिलीज हुआ, उसमें बोलते हैं अपोलो 20 में मैं कमांडर था, हिज वर्ड्स। अपोलो 20 गया और अपोलो 20 के अंदर का फुटेज है जिसमें रशिया और यूएस का फ्लैग मर्ज करके दिख रहा है सामने बोर्ड पे, बिकॉज वो कभी भी कोई कंट्री, वो दोनों दुश्मन थे एक दूसरे के, करेक्ट। फिर भी उन्होंने प्लान किया ये मिशन साथ में करते हैं। अंदर के शॉट्स हैं स्पेसशिप के मून पे लैंड किए हैं। वो बोला हम दोनों कंट्रीज़ को स्पेसशिप मिला एक मून पे, जो कि शायद 2 या 3 हज़ार साल से वहाँ पड़ा था। अच्छा। सम स्पेसशिप जो शायद क्रैश हुआ है, नॉट ह्यूमन मेड। और भी ज़्यादा खतरनाक ये हुआ कि जब हम अंदर गए, हमें अंदर बॉडी मिली, उस बॉडी की फुटेज भी रिलीज़ की, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ ये है फुटेज है उसकी अभी अवेलेबल फुटेज है, बिल्कुल है, ठीक है। मैंने वीडियो डाला उसमें है। पहले मेरे को अभी भी याद है जब मैंने ये 2007 में देखा था ना, तो उसकी बहुत फुटेज थी, बहुत ज़्यादा। आप आज ढूंढोगे ना यूट्यूब पे 1 या 2 वीडियो मिलेंगे, दैट्स इट। तो आई वाज शॉक्ड कि ये हट क्यों रहा है। ये थ्योरीज तो बढ़ती हैं आगे, इवन इफ इट इज़ फेक, इट इज़ इंटरेस्टिंग। लोग तो मैंने समहाउ बहुत उड़ा दिया गया। किसी एक ने 2 साल पहले वापस वो डाला तो मुझे उसका फुटेज मिला, मतलब किसी ने सेव कर लिया होगा उस टाइम पे, बीच में इट वैनिश्ड। अच्छा, अगर आप वो बॉडी देखोगे ब्रो, इट इज शॉकिंग। वो बोलते हैं एक फीमेल एलियन की बॉडी जो देखने में बहुत रिजेंबलेंस है ह्यूमन जैसा, और ना यहाँ पे ना थोड़ा सा ऊपर को है, जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है ना, आंख नहीं है बट कुछ प्रोमिनेंट है। तो मैं बोला भाई ये तो कुछ क्रेजी तरफ पे जा रहा है, क्योंकि आज भी अगर आप मेडिटेशन करते हो, राइट, तो आपको फोकस यहाँ करने दिया जाता है। स्टार्ट यहाँ से होता है, आपको ध्यान लगाना है, स्टार्ट यहाँ से होगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट इंद्री एक पॉइंट माना जाता है ह्यूमन बॉडी का। और मतलब वहाँ पे आपको बॉडीज़ मिल रही हैं जिनका ये चीज़ थोड़ा सा ऑलरेडी सोलन है, और माना जा रहा है 2-3 हज़ार साल पहले उनके पास इतने बड़े स्पेसशिप थे जो मून पे समहाउ क्रैश हो गए और रह गए। सो क्या होगा वो। अब जब इतनी बात निकलती है तो फिर नासा से पूछा गया। नासा का फर्स्ट रिप्लाई वॉज अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी कहानी लग रही है। ओके, वो एरिया 51 के बारे में आज तक यही बोलते हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला हमको मिला कुछ, राइट। एंड देन जब बात थोड़ी बढ़ने लगी उस टाइम पे, बिकॉज यार ये चीज़ें छुप नहीं सकती, ये क्या है, तो ऑल ऑफ ए सडन एक बंदा आता है, वो बोलता है अरे मैं एक मूवी बनाने वाला था। उस मूवी की स्टोरी ये थी कि चांद पे ऐसे क्रैश होता है और मैंने डमी बनाए थे, ये उनका वीडियो है।
अच्छा, ये वो स्टोरी छुपाने के लिए कुछ एक नया कुकअप कर दिया। अब हो देखो, अगेन इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, बट नासा का आप जब भी ट्रैक करोगे, जब भी कोई चीज़ बहुत सामने आने वाली होती है, एक आदमी आ जाएगा जो क्लेम करेगा ये तो पिक्चर है भाई, स्क्रिप्ट है ये तो स्क्रिप्ट है। अब आप कैसे प्रूव करोगे नहीं है? उन्होंने एक को रख दिया। फिर वो उसको क्या करा जो वो थे, वो बोलते हैं वो लेके आए ये बॉडी, बोलते हैं वो अर्थ पे प्रेजेंट है, उसे वहां से यहाँ ले आए। वहां से लेके आए। वो जिस स्पेसशिप में गए थे वो गए एक की जगह थे, बिकॉज उनको पहले मालूम था है, इसलिए 3 मिशन इनके लगे। पास ऐसे कैमरास होंगे उस टाइम पे जो वहां की चीज मून पे अगर आप रिकॉर्ड हो रही है। देखोगे तो वो फुटेज देख के लगता है कि उस जमाने का कैमरा है। अब वो नील आर्मस्ट्रांग जब लैंड किया है, रिकॉर्डिंग है ना, कैमरास तो थे, तो कैमरा है और उसमें है ग्लिचेस हैं, क्या ऐसे दिख रहा है आपको डिस्टर्बेंस। फिर बात की जो फुटेज है, बोलते जो अर्थ की है वो थोड़ी क्लियर है, बिकॉज वो अर्थ पे शूट किया गया। और तब जब मूवीज बनती थी यार, कैमरास तो थे आपके पास। तो अगेन क्रेजीनेस। अभी अगर वो किसी ने बनाया भी है मान लो, तो यहां पे क्या जरूरत पड़ी उसको एक थर्ड आई टाइप कुछ? बिकॉज एलियन तो कभी भी आप, एलियन तो पहली बात है कॉन्सेप्ट ही वेस्ट का एलियन जैसा है, ह्यूमन लग ही नहीं सकता। ये बॉडी ह्यूमन लगती है, सही बात है। तो है लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, रिजेम्बलेंस है, लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। और यूएस यार, बस मेरे को ना सिर्फ एक समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है कि एलियंस जो हैं वो समहाउ इन्हीं को कांटेक्ट करते हैं। यूएसए के अराउंड ही है, उधर ही सब हो रहा है। फिर शायद इसका आंसर ये है कि बिकॉज यार हमारे लिए वो आज भी देवता हैं, हम उनको अलग नज़र से देखते हैं, वो हमको ऐसे ट्रीट करते हैं, इसके लिए अच्छा हम इनके प्रोटेक्टर हैं। अच्छा इनको ज़्यादा खुजली है, चलो इनके पास चलते हैं ज़रा। क्वाइट पॉसिबल। हमारे यहाँ के तो लोगों के शरीर में भी आ रहे हैं हाँ। आंसर्स भी, मतलब पहाड़ों साइड पहाड़ों, तो आप बिल्कुल, चले जाओ बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनके तो बिल्कुल। लोकली देवता आते हैं उनके अंदर। कुछ जैसे अभी देखो, मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको बताया था मेरे उस एपिसोड में कि करण पिशाचनी, राइट? तो हिमाचल में आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पुछ बोलते हैं, पुछ लगाते हैं, मतलब उनसे आप पूछ लो वो आपको जवाब दे देंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिद्ध किया हुआ है, तो आप उनके अंदर आ जाओ बोलिए या उनके साथ है, वो उनको बता रहे हैं। बट अगर उसको आप बोलोगे कि वो कोई देवता आ रहा है, तो आई विल अगेन डाउट। इट इज़ नॉट सम सुपर बीइंग जो एक नॉर्मल बीइंग के अंदर आए। आप खुद को और एक डॉग को कंपेयर करो तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं कुत्ते के अंदर जाके कुछ करूं हरकत। लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हमारा माइंड ही नहीं अलाउ करता तो वो तो सुपर बीइंग्स हैं। व्हाई विल दे डू समथिंग सो स्टूपिड कि इसमें आ जाती हूँ थोड़ा ऐसे। तो मेरे को वो हमेशा से बहुत कंट्रोवर्शियल लगा है। सी अब और बहुत से ना, आप कभी भी नोटिस करना, मैक्सिमम लोग जिनके अंदर ये माता आती है या जो आते हैं, मैक्सिमम लोग, नॉट एवरीवन, वो लोअर बैकग्राउंड के होते हैं, उस क्लास से होते हैं जहाँ ना प्यार मिलता है ना इज्जत मिलती है, घर में कलेश ही कलेश है, पैसा है नहीं, कुछ है नहीं, मार कटाई ये हो रहा है। अब उस घर में अगर एक औरत को आ गई माता, पूरा गांव पैर छू के जाता है। यू गेट समथिंग विच फॉर देम इज वाओ, इज्जत। अगर आप कभी भी उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उस क्लास के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। टफ, उनकी लाइफ टफ है, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, उनकी लाइफ हमसे बहुत टफ है। तो उसमें अगर आपको वो इमोशन मिल रहा है, आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी? तो मेरे को ऐसा लगा बहुत बार कि यार इसमें बेचारे, एंड मैं बेचारे ही बोलूँगा, नथिंग रॉन्ग। अगर वो कुछ करके अपना थोड़ा पीरियड अपने लिए अच्छा कर ले रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट भाई हम ना कुल्लू में एक टेंपल में गए थे जहाँ पर जो पुजारी थे वो बहुत वेल सेटल्ड, वेल टू उनका तो अलग ही काम था, और उनका एंसेस्ट्रल चला आ रहा है। नाइस, वेरी नाइस। तो भाई हमने खुद एक्सपीरियंस करा, हम उनसे उस टाइम मिले जिस टाइम वो ट्रांस में थे, ओके। और वो लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल रहे थे, और मतलब उन्होंने बात करी हमसे, क्वेश्चन आंसर करे हमसे, उन्होंने अपनी कुल्लू की, हमने डॉक्यूमेंट करा उसको, नाइस। और उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई, कुछ एक बातें बताई जो कि मतलब ऐसी हमने पर्सनली पूछी थी कि भाई सभी कुछ खोल दिया, जो आप पूछ रहे हो वही बता रहे हैं, और लोग वहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से। तो हमें तब जाके लगा कि हाँ यार, मतलब वही जो जैसे जिनका आपको बताया। खानदानी चलता आ रहा है, कोई स्पेशल वंस होते हैं, यार स्पेशल वंस होते हैं एंड सी ब्लेस्ड होते हैं। अब हो सकता है उनके फैमिली में किसी ने इतनी सिद्धि कभी प्राप्त कर ली कि कोई ऐसा बीइंग इतना खुश हो गई, एंटिटी इतनी खुश हो गई कि आशा भाई मैं हूँ तेरे साथ, चल तेरे पुश्तो दर पुश्तो तेरे साथ ये चलूं। तक बोला अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा है कि जो मुझ पे वो कर रहा हो डाउट कि ये एनर्जी नहीं है, तो तू ये मत सोच, तू मेरे को कभी समझ नहीं पाएगा। हमारे मन में ये था कि ये अच्छा, सच उन्होंने है, आपको ये सच है या नहीं है, पकड़ लिया उधर। हाँ, मतलब बेसिकली क्या है कि आप उनके सामने Reading your बैठते mind. हो
तो क्वेश्चन आप पूछते नहीं हो, वो मन से अपने आप बताने लग जाते हैं, बाद में वो बोलते हैं अगर कुछ स्पेसिफिक है तो पूछ ले। तो हमसे एक बात उन्होंने कही थी कि देखो तुम जो जानने आए हो वो तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, ना मेरी कोई शुरुआत है ना मेरा कोई अंत है, तो ये तो तुम भूल जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा मैसेज उससे अच्छा क्या होती रहेगी तुम्हारी। करेक्ट, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कुछ चीज़ें हम रेडी नहीं हैं समझने के लिए, टाइम लगेगा, तो कुछ चीज़ें वहीं छोड़ देनी चाहिए। चलो ब्लेसिंग्स हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जो ह्यूमंस नहीं समझ सकते। राइट। अच्छा यार, एक वो ऐसे ही ना बता रहे हो तो मैंने उसका नाम भूल गया, वो बंदा है, अंग्रेज है, उसके अंदर एक एलियन आता है। एलियन आता है? यस। ओ भाई, आप उसकी बातें सुन लोगे ना, आप मान जाओगे। वो हर सवाल का ऐसा जवाब देता है कि आप हैं ऐसे हो जाओगे कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो एलियन बोलता है कि मेरी आत्मा इसमें नहीं आई है, वो टेलीपोर्ट होता है। वो बंदा, यार उसका नाम भूल गया हूं मैं, शिट, इट इज अमेजिंग। तो ये मालूम कैसे पड़ा, डिस्कवर कैसे हुआ ये वो उसके YouTube पे वीडियोज ही वीडियोज हैं। नाम सर्च कर वो ब्लर फेस से वीडियो बनाते हैं, अपनी फेस रिवील नहीं किया? नहीं, पूरा फेस रिवील्ड है वो तो। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। ओके। अभी मैं क्या नाम से सर्च करूँ, जो भी समझ नहीं आ रहा ना। और ये बंदा बहुत क्रेजी है, मतलब मैं जो इतनी रिसर्च कर चुका हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ इसको कोई ना कोई आके तो बता रहा है, कोई इसको बता रहा है। और वो बोलता है, कहता है मैजिक नहीं है। और क्या क्या बताया हुआ है उन्होंने? अरे उसके आप कुछ भी सवाल पूछ लो, ह्यूमन के बारे में, ठीक है, हमारी रेस के बारे में। वो भगवान वाला बंदा नहीं है कि तेरे को आशीर्वाद दे दिया, तेरा ये हो गया, या तेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। नहीं, एवोल्यूशन, ह्यूमन हिस्ट्री, ब्रह्मांड क्यों है, मतलब वो बातें करता है जो गीता रामायण में अलग वर्ड्स में लिखी हैं, लेकिन अगर आप डीप जाओ वो बोल रहा है। हर सवाल का वो जवाब दे रहा है सर, हर सवाल का, कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। अंग्रेज है, इंग्लिश में बोलता है वो बोलता है, कहता है मेरे को चूज किया एक बार। यार उसका नाम क्या है, शिट, वैभव, एक क्रेजी है वो बंदा। ये कौन है जो सीधा कह रहा है, दावे ठोक रहा है, मुझे चूज किया गया है? हाँ, वो बोलता है ऐसे मैं ही हूँ, पूछो। ये तो नहीं है? नहीं, ये नहीं है। उसका जो दूसरा बंदा बैठा है वो कौन है? ये है एक, तो ये है चश्मे नहीं, ये नहीं है, वो बॉल्ड है, उसका बाल नहीं है उसके। एक ये है। उससे धर्म का क्वेश्चन कर दिया हुआ है कि विच इज द ट्रू रिलीजन। क्या बोला और उन्होंने? उसका बड़ा क्रेजी, उसने बोला मैं आपको अपना बता सकता हूँ। बड़ा अच्छा आंसर है, ऐसे नहीं कि आपको मैं झगड़ा करवा दूँ। वो अपना बता, बोलते हैं हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ हर चीज़ को क्रिएशन माना जाता है। वो बोलते हैं यू योर सेल्फ आर ए क्रिएशन, यू आर गॉड, तेरे से अलग नहीं है। तू गॉड है और गॉड तेरे में है और तू गॉड में है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, बहुत क्रेजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आत्माओं के फंडे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं, चलो खींच के देखते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, ठीक है, कि आप भगवान हो, आप भगवान हो अपनी बॉडी के, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है, थोड़ा सा। एक ह्यूमन बॉडी में, बाय चांस? नहीं, ओके, सॉरी। ह्यूमन बॉडी में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और ये याद रखो, आपके हर सेल में क्षमता है अपने आप जनरेट होने की, ऑपरेट होने की, डिस्ट्रॉय होने की। सेल्स पैदा हो रहे हैं, चल रहे हैं, मर रहे हैं, और ये करोड़ों सेल मिलके आपका एक शरीर बना रहे हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। हमारी आत्मा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेलबींग ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। अब अगर आपकी आत्मा ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आज ये कैसे पॉसिबल है? साइंस यहाँ तक पहुँच गई, डॉली शीप बनाई उन्होंने, एक सेल लिया था, ठीक है, उसी को मर्ज करके उसको ग्रो करके एक शीप खड़ी कर दी, उसका नाम था डॉली। वो नॉर्मल प्रोसेस से पैदा नहीं हुई है, वो सेल से जनरेट करके करके एक लिविंग बीइंग बनाई गई। तो यार वो जिससे निकाली गई वो तो जिंदा है, इसमें जान कैसे आई? अगर आप इसको बहुत सिंपली सोचो, आपके अंदर जो है और आपके बाहर जो है बहुत सिमिलर है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन सेल देखो, सेंटर में न्यूक्लियस और एटम्स घूम रहे हैं। अगर आप सोलर सिस्टम देखो, सेंटर में सन और प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अभी हमारे ढेर सारे सेल्स हैं, ऊपर ढेर सारे सोलर सिस्टम्स हैं। कोई पूछता है, अगर वो तो रफ एस्टिमेट है कि कितने सोलर सिस्टम है, बोलते एक गैलेक्सी में 10⁻²2, मतलब 10 के आगे 22 जीरो लगाओ, एक गैलेक्सी में इतने सोलर सिस्टम्स हैं। और कितनी गैलेक्सीज हैं, बोलते 10 के आगे⁻22 लगा दो, उतनी गैलेक्सीज हैं। ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? एक यूनिवर्स।
तो आपके सेल मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? आपकी एक बॉडी. सो यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलियन ऑफ सेल जो अपने आप में जी रहे हैं. आप सिर्फ उनका अच्छा कर सकते हो अपनी डाइट अच्छी रख के, अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करके. मैं बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूं. सो द डिफरेंस इज कि आपके पास आज एक यूनिवर्स है जो इतना जो है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इतना नहीं जितना हमारे बाहर वाला है. तो अल्टीमेटली वो बोलते हैं जिसको आप गॉड बोलते हो वो आपके बाहर नहीं है, आप उसके अंदर हो, आप उसका एक हिस्सा हो. और वो सोल वहां तक पहुंची है अपनी जर्नी में कि उसको इतने बड़े बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई. अब आप बोलोगे कि ह्यूमंस तो बहुत ज़्यादा है. आज साइंस मान रही है कि मल्टीवर्स की थ्योरी, कि एक यूनिवर्स नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स है. अब यहाँ इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, राइट? तो हम 7 अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अपने यूनिवर्स के लिए. तो देखा जाए तो हम पैरेलल हैं एक दूसरे के, स्टिल एग्जिस्टिंग टुगेदर इनसाइड समथिंग एल्स. तभी तो जितने भी साधु महात्मा हुए, अगर आप बहुत बोलते हैं यार तू ह्यूमन माइंड एक लेवल तक पहुंच पाएगा भाई, उसके बाद यू विल हैव टू टेक अनदर बर्थ इन अ बेटर फॉर्म टू अंडरस्टैंड मोर. बट वहां तक तो पहुंच जहां तक तेरे को दिमाग दिया है. सो दिस इज वॉट आई फर्मली बिलीव इन कि यू आर गॉड फॉर योर एंटायर सिस्टम. सो ऑलवेज ये तो है भाई. करेक्ट, इट मेक सेंस. ये तो है भाई. बी अ गुड गॉड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. चारों तरफ अच्छे गॉड्स नहीं दिखते मेरे को, कोई दारू पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपने मार रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ये वो. नाउ इमेजिन आपका गॉड ये करने लगे, पृथ्वी की माँ बहन हो जाए, आप खत्म हो जाओ. बिकॉज मेरे को यही सवाल आया था कि अगर आत्मा रिस्पॉन्सिबल है तो उस सेल में वो सेल कैसे जिंदा रह गया मेरे से बाहर होके? वो तो मेरे से अलग होते ही खत्म हो जाना चाहिए था, बिकॉज लिंक टूट गया. भाई वो जिंदा है, वो सेल सर्वाइव करता है अगर उसको वो प्रॉपर कंडीशंस दी जाए. सो दैट सिंपली मीन्स ब्रो, जो अंदर है, और ये हमारे ग्रंथों में हर महापुरुष आपको बोलेगा, तो जिसको बाहर ढूंढ रहा है ना वो तेरे अंदर है. करेक्ट, ये कहीं ना कहीं सबने सुना है और सबने पढ़ा भी है इस बारे में. बिल्कुल लेमैन में बोल दिया कि जो अंदर है वो बाहर है. लेकिन अगर आप थोड़ा सोचो भाई, हाँ करेक्ट, क्रिएशन कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं. सो या दिस इज वेरी डीप. वेरी डीप. आई वाज अबाउट टू से ज़्यादा डीप. जितनी बातें कर लो उतना ही कंफ्यूज होता रहा. कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगेगा यार, आपको अच्छा लगने लगेगा. मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोटिस करना. लेकिन इतना ये कंफ्यूजिंग है नहीं. है नहीं, बहुत सिंपल है. अगर सरल है. सरल है. वो किसी ने तो इतना सरल कर दिया कि जो अंदर है वो बाहर है. भाई बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे अंदर ही तेरे हूँ. अंदर ही अंदर ही ब्रह्मांड है. हूं, क्योंकि यू गॉड इज, आई एम अ पार्ट ऑफ हिम, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. भले बहुत छोटा सा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट हूं यार. भाई किसी ने तो इतना सिंपल कर दिया कि अपनी सांस पे ध्यान देते रहो, बस गेम ओवर. अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सांस, आपको मालूम है कुछ नहीं है सांस के अलावा, कुछ नहीं है. तो अगर आपको बड़ा बीइंग बनना है तो सांस पे फोकस कर लो. भाई एक सांस नहीं आई, खत्म, गेम ओवर. और अगर आपने सांस पे कंट्रोल कर दिया ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आपने सांस पे काबू कर लिया, ओ आप ऐसे कनेक्ट हो जाओगे ना इस यूनिवर्स से, अपने भगवान से, कि सब कुछ अपने यहाँ समझ आ जाएगा. सी इन्फॉर्मेशन फैल रही है, इट्स वेरी सिंपल है, पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रह्मांड में फैल रही है. हमको सिर्फ चैनलाइज करना होता है कि वो एंटीना मेरे उसमें आ जाए. करेक्ट. ये जो साधु बैठे हुए हैं वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं यार, ये कोई किताबें थोड़ी पढ़ रहे हैं उधर बैठ के, अरे मेरे को कुछ पता चली. वो ध्यान लगा रहे हैं, बिकॉज टेलीपैथी के थ्रू उनको सब डाउनलोड हो जा रहा है डाटा. अच्छा ये है, देयर इज नो पर्सन कमिंग एंड सेइंग कि सुन, अच्छा लिख, नोट्स बना. इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल दे दी है यूनिवर्स ने, हम सिर्फ उनको लिंक नहीं करते हैं. अवेयर होना है, कौन कितनी जल्दी, कितने पहले रियलाइज कर रहा है, अवेकन हो रहा है, बस. और कितना हो रहा है. देखो अवेयर आप तब होगे जब आप थोड़ा सा रियलाइज करोगे कि कुछ तो मिसिंग है. हाँ, नहीं तो ह्यूमन रेस तो आदि क्या 99% तो आज उनको पता ही नहीं है कि हम पैदा क्यों हो रहे हैं. मेरे को नहीं पता भाई ये क्या चल रहा है, वही हो रहा है, वही चले आ रहा है, पैदा हो रहे, मर रहे, आपने बच्चे कर दिए, वो हो गया. भाई क्यों? किसी ने पैसा कमा लिया, किसी ने नहीं कमाया, भाई दोनों मर गए, दोनों को लोग भूल जाएंगे. बड़े रेयर होंगे जिनको याद रखा जाएगा, अदरवाइज तो इट्स ऑल ओवर. सो देयर हैज़ टू बी समथिंग, इट इज़ अ जर्नी. तो जब तक आप वो मिसिंग लिंक नहीं, आपको जब तक पहले ये फील होना चाहिए कि यार कुछ मिसिंग है, देन यू गो एंड सर्च, फिर भाई क्या है क्या. फिर जब आप राइट क्वेश्चन पूछोगे तो राइट आंसर्स मिलेंगे. ऑल राइट भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट. इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट था, इतना थैंक यू सो, मज़ा आ गया. आई एम श्योर ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें यहाँ बात करके मज़ा आया आपसे.
तो मैं तो ऑडियंस से यही बोलूँगा, आपको ऐसा कंटेंट भाई के चैनल पे और मिल जाएगा। भाई इनफैक्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हैं, अगर उसके अराउंड आप कंटेंट देखते हो या कंटेंट कंज्यूम करना आप पसंद करते हो तो भाई का चैनल चेकआउट कीजिए। और हमने भाई के साथ एक और पॉडकास्ट किया हुआ है, या तो ये वाला पॉडकास्ट पहले जाएगा या वो पहले जाएगा, आई डोंट नो, बट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर वो आ चुका है तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड बहुत से लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई हम आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक के अराउंड भाई के साथ स्पेशली एक और पॉडकास्ट करें तो पार्ट 2 इसका कमेंट कर दो नीचे। करेक्ट। ये कमेंट जरूर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब, आई नीड योर सपोर्ट। माई सिटी भाई जितनी भी जनता है पॉडकास्ट देख लिए, प्लीज़ जाके भाई को सपोर्ट दिखाओ, भाई को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे भी गोल बटन आ रहा है। चलो जी, हम Thank आपसे you मिलेंगे नए so much. पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, Okay टेक जी, केयर, अपना bye ख्याल bye. रखो और एंजॉय करो, मौज करो। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।